राजनीति में अब मुद्दों से ज्यादा शब्दों की तलवारें चल रही हैं। ताजा मामला कानपुर से सामने आया है, जहां रविवार को तिरंगा यात्रा के दौरान पूर्व बीजेपी विधायक रघुनंदन भदौरिया का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट वाले बयान पर जवाबी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व बीजेपी विधायक रघुनंदन भदौरिया ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि जो हम आपको नहीं सुना सकते। हालांकि उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। समाजवादी पार्टी समर्थक शिवम यादव ने इस वीडियो को ट्वीट कर पूर्व विधायक की भाषा पर सवाल उठाए। जब इस बारे में रघुनंदन भदौरिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो कहा ठीक कहा, हमें कोई अफसोस नहीं। देखें ये रिपोर्ट। विधायक जी, एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें अखिलेश यादव के लिए आपने कुछ नलगल भाषा का प्रयोग किया है। ये कब का ट्वीट है, क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो कल अखिलेश यादव जी का कानपुर दक्षिण जिले की ओर से पुतला फूंका गया, जिसमें मैं स्वयं साथ था। अब उसमें हमने क्या बोला है, ये कोई विशेष हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अखिलेश जी को जैसा का तैसा जवाब देने का हमने काम किया है। जब किसी की माता पर हाथ उठाओगे और किसी भाई बेटा छोड़ो, देश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री जी ब्रजेश पाठक से कहोगे कि अपना डीएनए टेस्ट करा लो, तो इसका मतलब क्या है? किसी के माता पिता परिवार पर अंगुली उठाना। और अगर मैंने कोई बयान दिया है तो मैंने ठीक बयान दिया होगा, और मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं। अगर अखिलेश जी ऐसे इस तरह के बयान देते रहेंगे, अभी कुछ दिन पहले माननीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी के बाप तक चले गए थे। अपनी जबान संभालो, बाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखो। ये भाजपा कार्यकर्ता ये राष्ट्र समर्पित हैं, ये समाज समर्पित हैं, ये व्यक्ति और परिवार समर्पित नहीं है। तुम्हारे पास केवल परिवार और अपने लोग दिखते हैं, जिनसे तुम्हें लगता है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। शुभम द्विवेदी जी के यहाँ जब बात आपसे कही गई तो आपने क्या कहा कि हमारा उनका परिचय नहीं है। पहलगांव में इतनी बड़ी घटना, हमारी बहनों के सामने गोली से उड़ाया जा रहा और कहा जा रहा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बता देना। अरे अखिलेश जी, तुम तो समझो देश के हो, तुम तो राष्ट्र के हो, तुम तो ये बहन के भाई हो। आपके सामने मोदी जी की और मोदी जी जो सेना को नेतृत्व, सेना को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिंदाबाद बोलता हूँ, जिन्होंने उन बहनों का बदला ले लिया, सिंदूर का बदला सिंदूर से ले लिया। उन्होंने जाति बोलकर, जात पूछकर मारा था, और भारतीय जनता पार्टी के सेना ने उग्रवादियों को कर्म पूछकर मारा है। इस तरीके की भाषा जो आपने उसमें बोली है कि देंगे, क्या ये भाषा शोभनीय लगती है? अब बोली होगी, जो आवेश में निकला होगा। अगर अखिलेश कह सकते हैं कि ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए टेस्ट कराएं, तो ठीक है, जो हमने बोला है मैं देख लूँगा क्या मैंने बोला है, और अगर हमने बोला होगा तो सही बोला होगा, और हम उस पर निडर हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं। हमने जो बोला है वो आपके आचरणों के हिसाब से बोला है। अखिलेश जी समझ जाओ, ये राष्ट्र की बात है, समाज की बात है, किसी के डीएनए की बात मत करिए। आप पार्टी के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। कोई पछतावा नहीं आपको जो बोला है आपने? हमको काहे का पछतावा है? हमने कोई गलत बोला होगा? हमने जो बोला मैं देख लूंगा। हमने तो बिल्कुल सही बोला होगा, और आपके आचरणों के हिसाब से बोला होगा। और अगर हमने बोला है, हमें विश्वास है, मैं भी एक विधायक रहा हूं, लगातार काम कर रहा हूं और जनता के बीच में रहता हूं। मेरा अगर जवाब सही है तो सही है, हमें उस पर कोई पछतावा नहीं है। और अगर हमने कोई ऐसा शब्द बोला है
जिससे जनता के खिलाफ हो, जनता को खराब लग रहा हो, लेकिन तुम्हारी अब भाषा पर अगर जवाब दिया है तो ईंट का पत्थर दिया जाएगा। आज भी आपके चैनल पे कह रहा हूं, अगर तुम ईंट मारोगे हम पत्थर मारेंगे अखिलेश जी, हम पत्थर मारेंगे, हम पत्थर मारेंगे।